तुमने देखा अक्सर हम ऐसे लोगों से बड़े प्रभावित होते हैं जिनके पास हर बात के सुनिश्चित उत्तर होते हैं। हमें लगता है ये व्यक्ति जानता है, कॉन्फिडेंट है। हम्म, पर जब हम इस अस्तित्व के बारे में बात करते हैं, इसके परम सत्य के बारे में बात करते हैं, इस व्यक्ति के पास जिसके पास बंधे बंधाए उत्तर हैं, इस व्यक्ति के पास अनुभव नहीं है, सिर्फ पढ़ी पढ़ाई रटी रटाई किताबी बातें हैं, सुनी हुई कहानियां हैं। क्योंकि जो व्यक्ति सच में जानता है वो निश्चित हो ही नहीं सकता, क्योंकि सत्य प्रतिपल बदल रहा है। वो निश्चित है ही नहीं, उसका स्वरूप निश्चित है ही नहीं, वो ऊर्जा निश्चित है ही नहीं, वो गतिमान है। इस पल का सत्य बस इसी पल में है, पहले नहीं था, आगे नहीं होगा, बस इसी पल में है। पर हमें ऐसे व्यक्तियों की बातों में बड़ा शक महसूस होता है जो प्रोबेबिलिटी में हमें आंसर देते हैं। हम अपने उत्तरों में सर्टेनिटी खोजते हैं, पर यह विषय सर्टेनिटी का है ही नहीं। सर्टेनिटी है, पर वो सर्टेनिटी केवल उसके समझ में आ सकती है जो उस तल पर पहुंच गया है। जिस तल पर आमतौर पर लोग होते हैं वहां पर वो सर्टेनिटी समझ में नहीं आ सकती। उस धुरी की पकड़ उस धुरी पर पहुंचकर ही आ सकती है। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूं? लेकिन हमें वो बातें बड़ी अच्छी लगती हैं जो पक्की बातें हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि हम जिस तल पर हैं और वो जो व्यक्ति वो जो बातें कर रहा है वो जिस तल पर है वो एक ही तल पर हैं, इसलिए एक दूसरे की बातें समझ में आ जाती हैं। पर जो सच में जानता है वो अनिश्चित ही होगा, उसके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि ना तो उसका भूत है ना उसका भविष्य है। वो आपको जो भूत के भी प्रमाण देता है चीजों के लिए, वो केवल इसलिए ताकि आपके पल्ले कुछ पड़े। उसका स्वयं का कोई अर्थ नहीं है उन बातों से। क्योंकि हमारे लिए ये रेफरेंसेस बड़े महत्वपूर्ण हैं। हिस्ट्री में ये हुआ, इसने ये कहा, ये यहाँ लिखा था, ऐसा होता है वैसा होता है। पर ज्ञानी ये बात जानता है कि जो किसी भी क्षण घटित हुआ वो अगले क्षण झूठ हो गया, वो पल समाप्त हो गया। तो वो जो प्रश्न है वो अब इस नए पल में नया उत्तर देगा, पुराना उत्तर नहीं मिल सकता। समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूं? पुराना उत्तर अगर कहा भी जाए, किसी बात का रेफरेंस दिया भी जाए, तो वो सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि और कोई चारा नहीं है। हमारी शब्दों पर इतनी पकड़ है, हम शब्दों के पीछे मरते हैं, ये शब्द वो शब्द। बहुत मजबूरी है। एक बात और समझनी चाहिए कि अगर हम इन रेफरेंसेस के चक्कर में पड़े भी, इन घटना चक्रों के चक्कर में पड़े भी, किताबों में और कहानियों में और सुनी सुनाई बातों में भी, तो सब शब्द हैं। समझिए मेरी बात मैं क्या कह रही हूं। इसने ये कहा, इसने ऐसा किया, ये तब हुआ, ऐसा ऐसे होता है। ये सब शब्द हैं, लेकिन इनके पीछे का भाव कहां गया? भाव तो कहीं मेंशन नहीं होता कि फलाने व्यक्ति ने ये चीज उस भाव में की, उसकी मनोस्थिति ये थी, वो साक्षित्व में था कि नहीं। हाँ, ये सारी बातें तो नहीं कहीं लिखी होती, वो भाव के बारे में तो हमें नहीं पता होता। तो आप देखिए, आप जिन बातों को लेके सर्टेन हैं भी, पक्के हैं भी, वो भी सर्टेन नहीं है। हो सकता है किसी ने कुछ बड़ा अच्छा काम किया हो पर भाव गलत रहा हो, और हो सकता है किसी ने कुछ गलत काम किया हो पर भाव अच्छा रहा हो। भाव की हमें कोई जानकारी नहीं है ना? लेकिन ये सब बातें हम नहीं सोचते। हम सिर्फ उस व्यक्ति को इस बात पर जज करते हैं कि ये हमें कितनी सटीकता से किसी बात का उत्तर देता है। अगर वो व्यक्ति थोड़ा सा भी डामाडोल है, और होगा भी, वो क्या करे, उसके उत्तरों में आपको इनकंसिस्टेंसीज नजर आ सकती हैं।
पर इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। आप जिस तल पर हैं उस तल पर वो नहीं है, और जिस तल से वो बोल रहा है आप उस तल को समझ नहीं सकते। आप केवल उतना पकड़ के ले जाते हैं जितना आपकी बुद्धि आपके साथ अग्री करती है कि भाई ठीक है, ये मेरी समझ में आ रहा है। बाकी सबको आप छोड़ देते हैं। जहां तक आपका तर्क पुष्ट होता है आप उतना पकड़ लेते हैं और बाकी सब जाने देते हैं। लेकिन जो गहनतम बातें हैं वो आपकी पकड़ में आती नहीं, और शब्द हमारे सब एक से हैं। उन गहरी बातों को कहने के लिए भी उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा जो ऊपरी बातों को कहने के लिए करना पड़ता है, तो कंफ्यूजन क्रिएट होती है। कोरे हम होके जाते नहीं, क्योंकि अहंकार हमें होने नहीं देता। हमारी बुद्धि बीच में अड़ी ही रहती है, हमारा मन बीच में अड़ा ही रहता है कि ऐसे कैसे, हमें कैसे नहीं पता, हम कैसे नहीं समझेंगे। आप नहीं समझेंगे, नहीं समझेंगे। मैं आपके सामने किसी और भाषा में कुछ भी बोलती रहूं, आपको क्या समझ में आएगा? फिर मैं कितना भी ज्ञान उड़ेलती रहूं, यहाँ पे क्या फर्क पड़ता है उस बात से? आप कहेंगे ये लड़की मूर्ख है, ये क्या बोले जा रही है, पर यहां पे भाषा का ही अंतर आ गया। ठीक वैसे ही ज्ञानी के तल में और आपके तल में बहुत अंतर है, अनुभव का अंतर है। समझ रहे हैं मेरी बात? और फिर एक दूसरी बात ये भी होती है कि कोई भी उत्तर तभी महत्वपूर्ण हो सकता है या तभी अर्थपूर्ण हो सकता है जब उसको समझने वाला व्यक्ति वैसा हो। दोनों आपस में प्रोपोर्शनल है। प्रश्न से ज्यादा अर्थपूर्ण प्रश्न पूछने वाला है, उसकी चेतना कहां है, उसकी चेतना का विकास क्या है, किस और प्रगति कर रही है, उस हिसाब से उत्तर दिया जाता है, और उस हिसाब से उत्तर बदल भी जाता है। जरूरी नहीं है एक प्रश्न का 3 व्यक्तियों के लिए एक ही उत्तर हो सकता है हर व्यक्ति के लिए अलग अलग उत्तर हो। अब इसको आप कहेंगे कि जो उत्तर दे रहा है वो झूठा है, क्योंकि उसे तो एक ही उत्तर देना चाहिए। पर ये यहां पे समझने जैसी बात है कि ये सारी बातें फैक्चुअल नहीं है कि सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। फैक्चुअल बात नहीं है ये। इसमें आपकी स्थिति क्या है भीतर की, आप उसको कैसा पकड़ पाएंगे, वो बात बहुत महत्वपूर्ण है। ये ऐसा ही है जैसे किसी केजी के बच्चे को अगर आप बोले कि 12वीं का मैथ का प्रश्न हल कर, तो वो नहीं कर सकता। अब आपकी चेतना केजी में है कि 5th में है कि 1st में है कि 12वीं में है कि ग्रेजुएट हो गई कि पोस्ट ग्रेजुएट हो गई, उस पे निर्भर करता है कि आप कैसे उत्तर को ग्रहण करते हैं, आप कितने खुले हैं उस उत्तर को पाने के लिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इसलिए जितना गुरुपद महत्वपूर्ण है उतना शिष्यत्व भी महत्वपूर्ण है, वो भी उतनी ही दुर्लभ घटना है, क्योंकि शिष्य अपने आप को बिल्कुल कोरा कर देता है, बिल्कुल कोरा। तभी वो उस स्पॉन्ज की तरह हो जाता है जो उस बरसते हुए ज्ञान को अब्सॉर्ब कर सके। वो पहले ही अपने ज्ञान से भरा हुआ होगा तो क्या अब्सॉर्ब करेगा? वो कुछ नहीं अब्सॉर्ब कर सकता वो, बल्कि उसे प्रॉब्लम होगी, छलकेंगी उसमें से वो चीजें। शिष्यत्व बहुत दुर्लभ घटना है, और वो इसलिए ग्रहण कर पाता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी चेतना भी उसी गुरु की दिशा में जा रही है, तभी उस दिशा की बातें उसकी समझ में आती हैं। तो हम ये जो इस बात के पीछे पड़े होते हैं कि नहीं इस बात का तो उत्तर यही हो सकता है या उस बात का उत्तर वही हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है।
जो प्रश्न पूछ रहा है, जिस चेतना की अवस्थाओं में प्रश्न पूछा जा रहा है, उस पर निर्भर करेगा कि उत्तर क्या होगा। जो गुरु आपको उत्तर देगा वो अपने इसी पल के सत्य में उत्तर देगा, क्योंकि वो तो साक्षी है। उसके लिए ये पहले की कहानियां महत्वपूर्ण नहीं है और भविष्य तो है ही नहीं। इस पल में जो सत्य है वही सत्य है। इस पल में जो अर्थपूर्ण है वही अर्थपूर्ण है।